नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। अब 17 मई सोमवार सुबह तक पाबंदियां जारी रहेंगी। इस दौरान नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक ट्वीट कर हरियाणा में 10 मई से 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इस घोषणा से पहले भी 7 दिनों के लिए लॉकडाउन को बढ़ाए जाने की चर्चाएं चल रही थी। हरियाणा सरकार इस संबंध में पड़ोसी राज्यों और केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के साथ साथ राज्य में लॉकडाउन लगाने के बाद प्रभावों को लेकर एक ब्यौरा एकत्र कर रही है। बता दें कि इससे पहले लॉकडाउन को 10 मई सुबह तक किया गया था। इस दौरान आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों और आवश्यक और गैर जरूरी सामान दोनों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं लगाई गई। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं, दवा की दुकान, ई-कॉमर्स आपूर्ति को चालू रखा जाएगा। नए आदेश के मुताबिक सुरक्षित हरियाणा के दौरान किसी भी समारोह में 11 लोगों से अधिक को शामिल नहीं होने दिया जाएगा। शादी विवाह या तो घर में या फिर कोर्ट में आयोजित करवाए जाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान मीडिया सलाहकार विनोद मेहता ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 10 मई 2021 से 17 मई 2021 तक सुरक्षित हरियाणा के तहत कड़े कदम उठाए जाएंगे। जल्द ही विस्तृत आदेश जारी कर दिया जाएगा। अगर आपने कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो पूरी दुनिया को मास्क के पीछे छिपने और सैनिटाइजर रगड़ने पर मजबूर करने वाले कोरोना वायरस को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। यह दावा है गुरुग्राम के एक डॉक्टर का, जिसने कोरोना वायरस रोधी वैक्सीन लगवाई थी। बावजूद इसके वह कोरोना संक्रमित हो गया, लेकिन इस डॉक्टर पर कोरोना वायरस इतना हावी न हो सका जैसा कि आम मामलों में देखने को मिल रहा है। डॉक्टर MP सिंह की माने तो यह वैक्सीनेशन के बाद बनी एंटीबॉडी का ही असर था कि संक्रमण तो हुआ, लेकिन उसका प्रभाव नामात्र ही रहा। उनके गले में इन्फेक्शन के अलावा उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। उनकी एंटीबॉडी बनने से उसके परिवार में किसी को संक्रमण नहीं हुआ। कोरोना महामारी से लड़ने को पंजाब और हरियाणा में स्थापित किए जा रहे नए कोविड अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ की कमी आने लगी है। इस कमी को अब भारतीय सेना पूरा करेगी। सेना अपने ट्रेंड जवानों को कोविड पर नियंत्रण के लिए मैदान में उतारेगी। वेस्टर्न कमांड के इसके लिए अपने बैटलफील्ड यानी युद्ध क्षेत्र के जवानों को भी कोविड से लड़ने के लिए विशेष ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। जहां भी इनकी जरूरत होगी उनको वहां भेजा जाएगा। सेना की ओर से चंडीगढ़, फरीदाबाद और पटियाला में 100 बेड के कोविड अस्पताल तैयार किए गए हैं। इनमें डॉक्टरों समेत पैरामेडिकल और तकनीकी स्टाफ वेस्टर्न कमांड मुहैया कराएगी। सोमवार यानी आज से शुरू कर दिए जाएंगे। वहीं पंजाब के कई जिलों में सेना की ओर से पहले से ही डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भेजा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हरियाणा की जेलों में बंद करीब 6000 कैदियों को पैरोल पर उनके घर भेजने की तैयारी है। इससे न केवल जेलों में कोरोना फैलने की आशंका कम होगी, बल्कि बुजुर्ग व जरूरतमंद कैदी अपने घरों या अस्पतालों में जरूरी उपचार हासिल कर सकेंगे। जेल से जुड़े सूत्रों का कहना है कि डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को भी इस बार पैरोल पर रिहा किया जा सकता है। डेरा प्रमुख ने अपनी मां के इलाज के लिए रोहतक जेल प्रशासन के पास कई बार अर्जी दे रखी है, लेकिन हर बार कानून व्यवस्था बिगड़ने के डर से उसकी पैरोल याचिका रद्द कर दी जाती रही है। जेल प्रशासन के पास इस बार डेरा प्रमुख की याचिका पर गौर करने के कई विकल्प हैं। बताया जाता है कि डेरा प्रमुख का जेल में रहते हुए कोई आचरण ऐसा नहीं रहा जो व्यवस्था एवं कानून के विरुद्ध हो। इसी को आधार बनाकर उसे पैरोल देने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लगाए गए एक सप्ताह के लॉकडाउन का सकारात्मक असर दिखा है। इस दौरान नए कोरोना मरीजों की संख्या में जहां कुछ हद तक गिरावट आई है, वहीं ठीक होने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। 4 दिन से मौतों का लगातार नीचे आ रहा ग्राफ कुछ राहत दे रहा है। 9 जिलों में नए मरीजों की तुलना में कहीं अधिक मरीज महामारी को हरा रहे हैं। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, यमुनानगर, पलवल, फतेहाबाद, नूंह, जींद और महेंद्रगढ़ शामिल हैं। हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय ने कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए आगामी 30 जून तक बैंकों व वित्तीय संस्थाओं की ओर से कर्जदारों पर की जाने वाली नीलामी या फिर कुर्की की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। दादरी जिला विविध सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिखा यादव ने रविवार को यह जानकारी दी। उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित कर राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 30 जून तक बैंक किसी भी लेनदार के विरुद्ध संपत्ति की नीलामी या संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई नहीं करेंगे। सरकार को जारी किए गए इस आदेश में कहा गया है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी नगर परिषद या ग्राम पंचायत की जमीन पर कहीं कब्जा छुड़वाए जाने, इमारत को गिराने या घेराबंदी करने की कार्रवाई नहीं करेगी।
सोमवार यानी आज से सिरसा में 18 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। जिले में सभी पीएचसी, सीएचसी सेंटरों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन डोज के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए 4000 डोज आ गई है। वहीं 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए 10,000 डोज आ गई है। यह जानकारी देते हुए जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर बालेश बांसल ने बताया कि जिले में अब तक 2,12,935 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी वैक्सीनेशन के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं व वैक्सीनेशन करवाने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर ही वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि आज जिले में सभी 32 स्थानों पर वैक्सीन डोज लगाई जाएगी। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई की रात पहलवान सागर की हत्या में आरोपी ओलंपिक विजेता सुशील कुमार को भारतीय कुश्ती संघ की अनुबंध सूची से बाहर कर दिया गया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेशेवर रूप में प्रतिभागिता नहीं करने पर कुश्ती संघ ने यह कार्रवाई की है। सुशील WFI के वार्षिक अनुबंध के ए श्रेणी का हिस्सा थे। इसके तहत 2020-21 सीजन के लिए 30 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता का प्रावधान है। उन्होंने साल 2019 विश्व चैंपियनशिप के बाद से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया। सुशील के परिजनों का कहना है कि सुशील का नाम गलत तरीके से घसीटा जा रहा है। सुशील जल्द सबके सामने आएगा, वह भगोड़ा नहीं है। अभी वह कानूनी सलाह ले रहा है। पहली कोशिश गिरफ्तारी से बचने की है। अग्रिम जमानत के लिए कानून विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं। कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ने से पढ़ाई ऑफिस का कार्य तो ऑनलाइन हो ही गया था। अब लोग स्वस्थ रहने के लिए योग क्लास का फायदा भी ऑनलाइन ले रहे हैं। भारतीय योग संस्थान नीलकंठ जिला अंबाला द्वारा प्रतिदिन निःशुल्क ऑनलाइन योग क्लास का आयोजन किया जा रहा है। नीलकंठ प्रधान कर्नल MK स्वामी ने बताया कि योग कक्षाएं सुबह 5:30 से 7 बजे और शाम को 4:50 से 6 बजे तक लगेंगी। इसके लिए मोबाइल में गूगल मीट ऐप डाउनलोड करनी होगी। इसके बाद दिए गए समय पर जैसे ही आप लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन योग क्लास से जुड़ जाएंगे। क्लिक करते ही ज्वाइन के ऑप्शन पर जाकर आप योग क्लास में एडमिट हो जाएंगे।